सेंटर है इसका तहत नाम रखा गया है और हमारा जो फीडबैक है वो बड़ा पॉजिटिव है। और आपने देखा कि जो सीनियर सिटीजन्स वो कितने खुश हैं और बहुत सारों ने ये भी कहा कि सीनियर सिटीजन्स के तय जो कुछ तब्दीली दिख रही थी, अब जो ये सेंटर हमारे वजूद में आ गया इससे बेकार और बुलंद होगा और हमें उम्मीद है हर कोई इसमें कोऑपरेशन करके इस सेंटर को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा और साथ ही साथ ये सेंटर एक हेल्पलाइन बनेगा सीनियर सिटीजन्स के लिए, सोशल वेलफेयर स्कीम्स के हवाले से, लीगल सर्विसेज के हवाले से और हर मामले में और मेडिकल सर्विस के हवाले से हमें उम्मीद है कि सीनियर सिटीजन्स की खिदमत करेंगे। ये जो आज फंक्शन दिया है, प्रोग्राम बन गया, ये अच्छा बना। ये बुज़ुर्गों के लिए पहले है जो यहाँ जम्मू कश्मीर में ये स्टार्ट इसमें था, तो यहाँ बहुत राहत मिलेगा बुज़ुर्गों के लिए। ये अच्छा किया इसने, हाई कोर्ट ने ये इसलिए यहाँ हमको ये राहत दी है। ये छानपुर इलाका का, ये छानपुर इलाका ही नहीं है, ये चादोरा से बराबर लाल चौक तक। जब काम होगा, मेरे को काम होगा, मैं पड़ोसी को बोलेगा या किसी मेरे पर को वो भी आएगा यहाँ, वो भी बैठेगा यहाँ। इसलिए बुज़ुर्गों के लिए कमरा अलग रखा है, चाहे चाय दे, चाहे दूध दे या घर पे मारे कार्ड। आज का ये जो प्रोग्राम यहाँ हुआ बहुत बहुत अच्छा बढ़िया प्रोग्राम हुआ। शुक्रगुजार हैं हम जिन्होंने ये प्रोग्राम किया, बहुत बहुत बढ़िया। ये जो ओल्ड एज होम यहाँ हुआ इससे अच्छा है कि हमारे बुज़ुर्ग जो है घरों में परेशान होते हैं, यहाँ आके एंजॉय करते हैं। बहुत शुक्रिया नवाज शरीफ भी एक बार मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अदनान सईद, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी श्रीनगर हूँ। आज का प्रोग्राम जो है हमने जो एजिंग विद डिग्निटी के सिलसिले में UN वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे जो 15 जून को मनाया जाता है, उस सिलसिले में हम हमारी चीफ जस्टिस मैडम गीता मित्तल जी जो हैं उनके हदायत पे पूरे ऑल ओवर J&K के जो हमारे 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें ये फुल वीक जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज हमने मल्टी सर्विस कैंप का इनेकाद जो है हमारे अहाता मकाम में छानापुरा में किया है, जिसमें मेडिकल वालों के 5 स्टॉल जो हैं, जीरियाट्रिक है, फिजियोथेरेपी है, गायनी है, फिजिशियन है यहाँ पे, और ऑर्थोपेडिशन जो है उनके स्टॉल्स हैं डिफरेंट जो मेडिकल हेल्थ चेकअप के लिए हैं। सोशल वेलफेयर का एक स्टॉल है जिसमें सोशल वेलफेयर वाले अपनी स्कीम्स को और यहाँ पे मौके पे हीयरिंग एड और जो व्हील चेयर वगैरह जो वो दे रहे हैं। उसके अलावा लीगल एड का हमारा कोर्स है जिसमें हमारी पैनल लायर PLBs वगैरह बैठे हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी हमारे साथ पूरा तावन है। उन्होंने अपना आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और जो बाकी राशन कार्ड वगैरह के सिलसिले में भी उन्होंने यहाँ पर बंदे डेप्यूट किए हैं जो हॉटस्पॉट बना रहे हैं। CSC वालों का काउंटर है, वो लोग यहाँ पे हमारी मदद कर रहे हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी श्रीनगर की तरफ से आज शुरू किया गया है। बाद दोपहर यहाँ पे हमने बुजुर्गों के लिए मौसीकी का प्रोग्राम भी जो है वो सूफियाना कलाम वगैरह का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के तावन से रखा है। इसी सिलसिले में ये एक हफ़्ता हमारे प्रोग्राम चलने वाले हैं। कल हमारा जेल में सीनियर सिटीजन प्रिजनर्स के लिए प्रोग्राम है। परसों हमारा जो है ADR सेंटर में पुलिस ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स, पैनल, रिटेनर लायर्स और PLBs के लिए प्रोग्राम है। उसके अगले दिन शालीमार में हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ शालीमार, फिर उसके अगले दिन शालीमार हाई सेकेंडरी स्कूल जो गर्ल्स है, और फिर उसके अगले दिन कोठी बाग में हमारा जो प्रोग्राम है जहाँ पे हम पेंटिंग कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन रिगार्डिंग बुजुर्ग जो एजिंग विद डिग्निटी प्रोग्राम जो है वो कर रहे हैं।
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह का प्रोग्राम है कि इनको आगाह किया जाता है। और फ्राइडे आफ्टर नमाज हमने यहीं अहाता वकार में मीडिया सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम भी जो है वो रखा है। तो इंशाअल्लाह 7 प्रोग्राम हम जो इन 6 दिनों में जो कर रहे हैं। आज सुबह ही इसका इनॉग्रेशन हमारे चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अब्दुल रशीद मलिक साहब ने किया है और हमारी चीफ जस्टिस मैडम ने भी सबके लिए शुभकामनाएं और हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन साहब। देखिए ये अहाता वकार हमने 10 अप्रैल को इनॉग्रेट किया था। बेसिकली अहाता वकार हमने बुज़ुर्गों के लिए जो सीनियर सिटीजन हैं जिनकी 60 साल से ऊपर उम्र है उनके लिए बनाया है। बेसिकली जब वो लोग रिटायर हो जाते हैं तो घर में वो अकेलापन महसूस करते हैं। आज न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, लोग अकेले रहते हैं, बच्चे जो हैं वो दिन में निकल जाते हैं काम काज पे, चाहे वो जितने फर्माबरदार बच्चे भी होंगे लेकिन दिन गुजारना उन बुज़ुर्गों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये रिक्रिएशन सेंटर हमने बनाया है। इसमें लाइब्रेरी रखी है, स्पोर्ट्स रखे हैं, टेलीविज़न रखा है, LED रखा है, फिर एक पेंट्री रखी है ताकि वो लोग आएँ बैठें दिन में आपस में करें, बातचीत करें। और उसके साथ साथ हमारे जो है पैरा लीगल वॉलंटियर, लीगल पैनल लॉयर्स, सोशल वेलफेयर वाले जो है मेडिकल हेल्थ चेकअप, जेरियाट्रिक और फिजियोथेरापिस्ट रेगुलर जो है वो 6 दिन वर्किंग डेज में यहाँ पे होते हैं। कोई भी बुज़ुर्ग जो आता है वो अपना हेल्थ चेकअप भी करवाता है, उसकी जो ज़रूरियात है वो यहीं पे हम पूरी करते हैं, बैठता है, गपशप भी करता है और चाय भी करता है। नहीं इंशाअल्लाह ये हमारी कोशिश है। बहुत ही जल्द जम्मू में अहाता वकार जो बन के तैयार है उसकी इनॉग्रेशन हो जाएगा और ये तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में इसको एक नहीं बल्कि ज़्यादा जगहों पे खोलने की ज़रूरत है। सिर्फ थोड़ा सा चूँकि हमें जगहें जो है वी आर जस्ट लुकिंग फॉर द प्लेसेस एज एंड व्हेन वी विल गेट द सेम वी आर गोइंग टू हैव सच अहाता वकार एट डिफरेंट प्लेसेस। मेरा यही मैसेज है कि जो बुज़ुर्ग हैं वो सरमाया है। कुरान शरीफ में जितनी बार नमाज का जिक्र आया है उतनी बार अगर आप कनूत में पढ़ते हैं तो उसमें आया है, ठीक है। तो लिहाजा इनकी उतनी बड़ी इज़्ज़त है, उतना बड़ा रुतबा है। खुदा ताला फरमाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ठीक है। तो माँ भी बुज़ुर्ग है तो जन्नत है। तो आप बाहर क्यों जाएंगे? अगर हम इनकी इज़्ज़त करेंगे, अगर हम इनकी खिदमत करेंगे, वो हमारा बुज़ुर्ग है, किसी का बुज़ुर्ग है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी हम सब पे रहेगी और हम सब ने मिल के ये जो है बेड़ा उठाना है और इसको हमने कामयाब भी बनाना है और बुज़ुर्गों की इज़्ज़त भी करनी है।